दरभंगा में विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर राष्ट्रीय जनता दल में असंतोष गहराता जा रहा है। पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ से जुड़े लगभग 50 नेताओं ने टिकट बंटवारे में उपेक्षा और पक्षपात का आरोप लगाते हुए दरभंगा में सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। दरभंगा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाराज नेताओं ने खुलकर अपनी नाराजगी जताई और पार्टी सुप्रीमो सहित शीर्ष नेतृत्व पर आम कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का गंभीर आरोप लगाया। नेताओं ने कहा कि राजद ने अति पिछड़ा समाज को हमेशा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन जब प्रतिनिधित्व देने की बारी आई तो उन्हें किनारे कर दिया गया। उनका कहना था कि बरसों से मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं की जगह बाहरी और धनबल वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी गई। मीडिया से बात करते हुए राजद के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर कुमार गौरव ने कहा कि हम अति पिछड़ा समाज बरसों से राजद के लिए खून पसीना बहा रहे हैं, लेकिन टिकट बंटवारे में इस समाज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। बेटा को आप सम्मान देने का काम कीजिए, अति पिछड़ा समाज झोली भर के वोट देने का काम करेगा और दरभंगा का 10 का 10 सीट जीतने का काम कीजिएगा। लेकिन आप लोगों के सामने है कि समस्या क्या हुई है। अभी आप देखे होंगे कि 17 तारीख को आनंद प्रसाद बेनीपुर के अध्यक्ष हैं, महेश लालदेव जी जिला में उपाध्यक्ष थे, अमरेश कुमार सचिव हैं, विनोद कुमार लालदेव महासचिव हैं, राजीव कुमार डीएसएस के सदस्य हैं, शिवजी जी बहादुरपुर से आते हैं, देवी देवी प्रखंड अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ हायाघाट है, सुनील कुमार महतो महानगर अध्यक्ष हैं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के, देवराज महतो सचिव है, शंभू जी सत्यनारायण लालदेव दरभंगा ग्रामीण के सदर प्रखंड के अध्यक्ष हैं, संतोष कुमार मंडल बहेड़ी के प्रधान महासचिव हैं, रामा शंकर शर्मा प्रदेश महासचिव हैं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के, कमल यादव कपिलेश्वर यादव जिला महासचिव किसान प्रकोष्ठ के हैं, संतोष राम पंचायत अध्यक्ष हैं हायाघाट के, अजेश कुमार पंचायत के सदस्य हैं और शमसुल हक बलिगांव पंचायत के प्रधान महासचिव हैं। तो क्या इन सब अब अगला जो इस बार का जो चुनाव है उसमें इन लोगों का रोल क्या होगा? साइलेंट रहेंगे या किसी पार्टी के साथ जाएंगे समर्थन में? हम लोग आज पार्टी से रिजिग्नेशन दिए हैं और हम लोग एक बैठक करके आगे निर्णय लेंगे, सामूहिक निर्णय लेंगे कि हम लोगों को कहां जाना है, हम लोगों को दुख और दर्द में कौन साथ देगा, हम लोगों की बातों को कौन मानेगा, उनके साथ हम लोग जाएंगे। कौन सी पार्टी दिखाई दे रही है जो अति पिछड़ों के लिए काम कर रही है आप लोग की नज़र में फिलहाल? अभी हम लोग विचार नहीं किए हैं सर। हम लोग तो लालू यादव पर विश्वास किए थे, लेकिन हम लोगों के साथ विश्वासघात हुआ अति पिछड़ों के साथ। इसलिए अभी हम लोग बहुत सोच समझ के जिनके साथ जाएंगे, बहुत सोच समझ के जाएंगे और आपसी सहमति के साथ जाएंगे। अगर आरजेडी की तरफ से मान मनोबल होती तो वापस भी आने की संभावना है या नहीं है? आरजेडी में आने की संभावना है आप लोग की? देखिए अभी कोई हम लोगों का ये बात नहीं है, हम लोग कहीं से वापस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है वो हम लोग अब बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हम लोग एक साथ बैठ करके जो निर्णय लेंगे उसी पर हम लोग आगे आप लोगों के द्वारा सूचित कर देंगे। इसका असर आपकी विधानसभा में पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा, सब जगह असर पड़ेगा, पूरे दरभंगा जिला में पड़ेगा। यही नहीं, अति पिछड़ों को ठगने का काम हुआ है। मोतिहारी में लोग सामूहिक रिजिग्नेशन दिए हैं, मुजफ्फरपुर में लोग दे रहे हैं, वैशाली में दे रहे हैं, जगह जगह अति पिछड़ों के साथ अन्याय किया गया। गौरव जी 18 तारीख को आपने बैठक किया, विधानसभा की चुनाव की तैयारी कर रहे थे, आपको आपके नेता से क्या आश्वासन मिला? नेता कह रहे थे कि अपने क्षेत्र में जाकर तैयारी कीजिए। निश्चित रूप से हम लोग तैयारी कर रहे थे, जो वहां मेहनत कर रहे थे राष्ट्रीय जनता दल के, गठबंधन में सरकार दे दिया टिकट, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेहनत करने वालों को कम से कम नेता के द्वारा पूछा भी जाता है कि ये गठबंधन में जीत चली गई है। आप लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखा जाएगा। मैंने नेता को 20 बार कॉल किया, कॉल रिसीव नहीं हुआ मेरा। अब बताइए कि मैं अपने आप को छलवा महसूस करूं, अपने कार्यकर्ता को क्या बताऊं? क्या स्थानीय कोई बड़े नेता जो है पार्टी से शामिल है, उन लोगों ने आपकी सुधि ली? इसके बाद कोई स्थानीय नेता हम लोगों की सुधि नहीं ली। 18 तारीख को हम लोग प्रेस के माध्यम से हो, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से हो, लगभग सभी लोगों को जानकारी हुई होगी कि 22 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, लेकिन किसी स्थानीय राजद नेता प्रेमचंद बने हुए हैं राजद, ये मुझे जानकारी नहीं। गौरव जी एक बात बताइए कि संजय झा पोलो फील्ड के मैदान में आए थे नॉमिनेशन में, मदन सहनी के नॉमिनेशन में, उन्होंने कहा था बड़े मंच से कि राजद का टिकट बिक्री हो रहा है और सुबह जो जा रहा है वो रात को वापस कर रहा है, फिर तीसरे आदमी जो ज़्यादा बोली लगा रहा है उसको वो टिकट दे रहा है। तो ऐसा कुछ दिखा दे रहा है, चूँकि आप पार्टी में हैं और इसका भुक्तभोगी आप भी हैं, ऐसा ही कुछ हुआ है? सर देखिए, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो भी है पैसा का खेल हो या किसी भी चीज़ का खेल, ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। बात रही कि आपके दरभंगा में ही देखने को मिला होगा
कि दरभंगा शहर में सुबह में किसी और को, शाम में किसी और को, फिर मॉर्निंग में किसी और को। आप गौड़ा बराम को लीजिए, अफजल अली खान को लालटेन छाप का सिंबल मिल गया है और वहाँ महागठबंधन के मुकेश सहनी जी के पार्टी से भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप लोगों के संतोष सहनी जी लड़ रहे हैं। तो ये तो आप देख ही रहे हैं सिचुएशन क्या है। या कोई भी मैनेजमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए, क्या हमको करना है, हमारा रोड मैप क्या है, उस पर कोई काम नहीं हुआ। आपने सर्वे कराया, पार्टी ने 6 सर्वे कराई, सर्वे के अनुसार किसी को टिकट नहीं दिया गया। ऐसा तो नहीं पिछले चुनाव का बदला आपसे लिया गया है? हमसे क्या चुनाव का बदला लिया जाएगा सर, हम कार्यकर्ता हैं। अगर बदला लेंगे तो ऊपर भगवान देख रहे हैं और आम जनता जो है तो उनको बदला लेंगे। कितने सदस्य आज डिजाइन किए हैं? कुल कितने हैं? 40 से 50 के बीच में 50 सदस्य हम लोग डिजाइन कर रहे हैं आज। राजद छोड़ने के बाद अमरेश कुमार अमर ने कहा था कि अजगर बैठे हुए हैं दरभंगा में, क्या वो बात साबित हो गई? निश्चित रूप से साबित हो गई। आज अमरेश कुमार अमर जी को देखिए, जहां गए उनको वहां सम्मान मिला। उन्होंने 20 साल राष्ट्रीय जनता दल को दिया था। अजगर किसे मानते हैं? मुझे नहीं पता है वो किनको अजगर तो क्या आप भी जाएंगे अमरेश कुमार अमर की तरह? अभी हम लोग विचार नहीं किए हैं। आपको क्या लगता है कि दरभंगा जिला के नेता आपके साथ साजिश रचे हैं या पटना से? मुझे जानकारी नहीं है कि किसने साजिश रची, किसने साजिश का शिकार बनाया, और जो साजिश रचे होंगे, जो साजिश का शिकार बनाए होंगे, अति पिछड़ा समाज खुद उनको, महान जनता जो है खुद उनको साजिश का शिकार बना देगी।